ऐसा लग रहा है जैसे सूरज गर्मी का बटन दबाकर खुद छुट्टी पर चला गया है। इतनी गर्मी आज तक नहीं पड़ी जैसी अब पड़ रही है। ठंडकपुर नहीं, गरमपुर नाम होना चाहिए हमारे गांव का। यहाँ तो रोटी बिना चूल्हे के भी सिक जाए। अरे चंदा की माँ, मोहन नहीं आया अभी तक? हाँ, पता नहीं 4-5 दिन का बोल कर गया था, आज 8 दिन हो गए। पता नहीं साहूकार कितनी मजदूरी करवा रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, न जाने ठीक से कुछ खा पी भी रहा होगा या नहीं। गर्मी की वजह से ठंडकपुर गांव में सभी परेशान थे। जानकी का परिवार गरीब था। मोहन मजदूरी का काम करता था। उसी सिलसिले में वो पिछले 8 दिन से ढोलकपुर गांव के साहूकार के पास काम कर रहा था। वहीं एक बूढ़े मजदूर से मोहन की बातचीत शुरू हो गई। बूढ़े मजदूर की एक दिन तबीयत खराब थी। मोहन ने अपने साथ साथ उस मजदूर का भी काम कर दिया। ये देखकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। अगले कुछ दिनों तक मोहन दीनू नाम के उस मजदूर के हिस्से का काम करता रहा। मोहन बेटा, तुमने इतने दिनों तक मेरी मदद की, मेरा सहारा बने। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं चाचा, बोलिए। आप उम्र में बड़े हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। अक्सर बोलिए। मोहन बेटा, मेरी उम्र हो चली है। मुझे अपनी बेटी कुसुम की बहुत चिंता होती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद न जाने मेरी बेटी का क्या हो। मोहन बेटा, मेरी कुसुम को पिछले कुछ दिनों से तुम भी देख रहे हो। तुम जानते हो वो समझदार है, सारा घर संभालती है। अगर तुम उससे शादी कर सको, मतलब मैं जोर नहीं दे रहा, बस तुम अपने से लगे तो मन की बात कह दी। चाचा, मैं जानता हूँ कुसुम बहुत अच्छी है, पर एक बार मैं घर में बात कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं जाते ही कुसुम के बारे में घर में बात करूंगा। मोहन जी, ये रास्ते के लिए कुछ रोटियां और चटनी बांध दी है, आप खा लेना। मोहन ने मुस्कुराते हुए कुसुम के हाथ से रोटी की पोटली पकड़ी और वापस घर के लिए निकल गया। घर जाकर उसने कुसुम के बारे में बात की। अरे बेटा, आजकल बिना जाने पहचाने ब्याह करना गलत है। धोखेबाज लड़कियां मिल रही हैं और हम दीनू और उसकी बेटी को जानते ही कितना है। माँ, कुसुम अच्छी लड़की है, मैं कुछ ही दिनों में समझ गया। वो लोग बहुत सीधे हैं। एक बार मिलाते हैं, देखने में बुराई ही क्या है। और कौन सा हम ज्यादा पैसे वाले हैं जो बड़े घर की बेटी का सपना देखें। लड़की अच्छी हो तो किसी भी घर को स्वर्ग बना देती है। क्या पता कुसुम भी इस घर के लिए लक्ष्मी बनकर आए। मोहन के कहने पर उसके परिवार वालों ने कुसुम को देखा। कुसुम के पिता ने अपने सामर्थ्य से उनकी खातिरदारी की। कुसुम देखने में ऐसी सुंदर थी मानो कीचड़ में कमल। देखते ही कुसुम सबको पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद बहुत ही साधारण तरीके से मोहन और कुसुम की शादी हो गई। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। घर में एक ही पंखा था। अब मोहन की शादी हुई तो जिस कमरे में पंखा था वो जानकी ने मोहन और बहू को दे दिया। खुद वो पति और बेटी के साथ आंगन में सोने लगी। अब